हेलो। अगर आवाज़ आ रही तो कृपया कमेंट करें। हेलो। हाँ, सभी मित्रों भाई बहनों से ये निवेदन है कि सरकार जो मंत्री जी का बयान आ रहा है बार बार, वो केवल धरने को कमज़ोर करने के लिए। जैसा कि सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि नहीं, जो भोला प्रसाद शुक्ला का आदेश है उसमें कहा गया है कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूर्ण की जाए। तो पहली भर्ती 68,500 आती है, उसमें एक अलग कटऑफ रखा जाता है जो कि 69,000 के कटऑफ से निम्न है। अब आप सोचिए कि वो पहली जो 68,500 की भर्ती है उसमें 68,500 की कट ऑफ निम्न है, उसमें भी लड़के उतने क्वालिफाई नहीं हो पाए। जबकि दूसरे कट ऑफ में लड़के, जब बीएड वालों को रखा गया एनसीटी के द्वारा, तो उसमें जो भर्ती है, भर्ती प्रक्रिया से ऊपर बच्चे हैं, उसमें अधिक हैं। तो जब सरकार, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चैलेंज किया जाता है कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, हमारे यहाँ इतने योग्य कैंडिडेट नहीं है कि उसको क्वालिफाई कर सके, तो जब योग्यता के अनुसार अधिक क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप ये बताइए कि अभी बिहार सरकार में आपने देखा है कि जितने भी सुपर टेट पास हैं सबको नौकरी पे रखने का वादा किया गया है, प्राइमरी में लिखित रिटेन दिया गया है। तो अब 2022 का चुनाव है, तो क्या एक ही वर्ग के लोगों ने इनको वहाँ तक पहुँचाया है? हम आरक्षण की बात नहीं करते हैं, हम एमआरसी की बात नहीं करते हैं। अगर वो गुणांक और कैटेगरी सार्वजनिक कर दें तो सरकार की पोल खुल जाएगी कि क्या सच्चाई है, क्या लोगों के साथ हुआ खेल। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो 1,37,000 पद के सापेक्ष 22,000 हैं पद, अगर आपके पास योग्य कैंडिडेट हैं तो उसको भरने में क्या दिक्कत है? हम किसी भी कंपटीशन में 105, 110, 115 नंबर ला सकते हैं। तो क्या 2000 तक जो कंडीशन रही है, 95 से 2000 तक की कंडीशन के बीच में जो भाजपा सरकार की गवर्नमेंट रही है, चाहे वह कल्याण सिंह की रही हो और चाहे वो राजनाथ सिंह की रही, उस समय का मेरिट आप मिला के रखिए और इस समय की मेरिट मिला के रखिए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरिट के आधार पे कोई सिलेक्शन पाता है और कोई कंपटीशन बीट करके, चैलेंज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बीट करके जाता है, उसको सिलेक्शन मिलने का अधिकार नहीं है। आप लोग सोमवार 12 जुलाई को सुबह 6 बजे तक STRT पर पहुँची। वहाँ से हम लोग अपनी जो लीगल मांग है, माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम लोगों के अनुसार नहीं अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, मैं उनको एकदम खुले मन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि अगर वो इतने एकदम आज के रामराज में भरत बन रहे हैं, तो अपने भाई को कैसे वहाँ तक ESW तक पहुँचा दिया। दूसरी चीज़, वही एक ऐसे पूरे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कि विवादों में रहे और कोई मंत्री तो रहा नहीं, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे भाई का विवाद हो, चाहे 69,000 वैकेंसी का विवाद हो, चाहे आरक्षण का विवाद हो। ये अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे को बलि का बकरा नहीं बना सकते। पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ को समझिए। आप लोग 12 तारीख दिन सोमवार सुबह 6 बजे तक ज़रूर NCERT पे आइए
वही हमारा अंतिम हमारा समाज में सम्मान अगर चाहिए, परिवार में सम्मान चाहिए, लोगों के बीच सम्मान चाहिए, तो हमको आना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ अगर मैं बताऊँगा तो शायद लोगों की रूह कांप जाएगी कि किस कंडीशन से मैं गुज़र रहा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा बातें न करके आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक, अगर 22,000 लोगों को नौकरी चाहिए तो कम से कम वहाँ 10,000 12,000 लोग ज़रूर उपस्थित हों। अब सरकार विरोधी नारे की नहीं ज़रूरत है। सरकार ने हमको मौका दिया है, तो उस मौके के, चूँकि योगी जी की एक बात रही है कि योग्यता का हम सम्मान करते हैं, तो हम लोग योग्य हैं, हम लोग योग्य तरीके से अपनी बात रखेंगे, ना ही सरकार विरोधी नारा लगाएंगे, ना ही सरकार के विरोध कोई काम करेंगे। हम शिक्षक हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा काम होता है सहनशीलता और सम्मान पाने के लिए, तो हम सहनशील होकर सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़रूर आएंगे।